अब आप लोग ने अक्सर देखा होगा, आप एप्स वगैरह यूज करते होंगे, तो पहली बात, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिस्ट आइल आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कोई और भी विजिट ऐड करूँ, सही है। अब ये मसला मैं किस तरह सॉल्व करूँगा? मैं ये चाह रहा हूँ, देखो अभी ये सारी चीजें छोड़ दो, यहाँ पे मेरे पास ये लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है ना, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में तो एक ही चीज रिटर्न हो सकती है, सही है। अगर मैं मल्टीपल चीज रिटर्न भी करूँ तो भी क्या होगा, वो बार बार क्रिएट हो रही होगी। मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पे ना अक्सर एप्लीकेशन में ऐसा होता है, इधर हेडर बना हुआ है, सही है, एक काइंड ऑफ बैनर टाइप बना हुआ होता है, नीचे चीजें क्या हो रही होती हैं, अलग से मतलब डायनेमिक डेटा आ रहा होता है। तो अब वो मुझे एक हेडर शो करवाना है, बाकी डायनेमिक डेटा शो कराना है, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ? अभी हमने वो पढ़ा ही नहीं है। किस कंटेनर को? इस कंटेनर को। लेकिन अगर मैं इसको कॉलम में रैप करता हूँ तो बहुत सारे कॉलम नहीं रिटर्न हो रहे होंगे सर, बॉडी के तरह कॉलम देंगे, उस कॉलम के अंदर लिस्ट व्यू और सही है। हम क्या करेंगे, इस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को किस में करेंगे? कॉलम में कर देंगे। लेकिन अभी मैं इसको चलाता हूँ, सब गायब हो गया। नहीं, अभी हौसला। अब मैं वो मसला बता रहा हूँ, मसले क्या आते हैं भाई। मसला यह है कि जो हमारे पास कॉलम है ना, कॉलम के पास भी हमारे पास कोई हाइट नहीं होती, मींस कोई कांस्टेंट नहीं होता, हाइट कांस्टेंट ना। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के पास कोई हाइट कांस्टेंट होता है। दोनों क्या बोल रहे हैं? दोनों बोल रहे हैं सब मेरा है, दोनों आपस में लड़ गए, कोलैप्स कर गए। तो ये जब लड़ जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, तो हमें किस चीज को चुप कराना पड़ता है? लिस्ट स्टाइल को कराना पड़ता है पूरे जहां में। हाँ, छोटे को कराना पड़ता है, लिस्ट स्टाइल वगैरह को नहीं कराना पड़ता। जो चाइल्ड है उसको कराएंगे, सही है। या पेरेंट को बोलेंगे नहीं यार आज इससे लड़ाई में क्या हो जाओ, हार जाओ, नहीं। यहाँ पे हम आएंगे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? श्रिंक रैप की। किसकी होती है? श्रिंक रैप। वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है? इसको हम क्या कर देंगे? अच्छा, ये करेगा क्या? ये हर वक्त यूज नहीं करेंगे, ये इन्हीं सिनेरियो में यूज होगा जब कॉलम के अंदर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर आ होगा। ये करेगा क्या? ये करेगा भाई कि अपने आप को श्रिंक कर देगा, किस हिसाब से? अपने पेरेंट के हिसाब से, सही हो गया। पेरेंट के हिसाब से श्रिंक कर देगा, जितना कंटेंट होगा वो खुद हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। पेरेंट क्या लेगा? सारी स्पेस ले लेगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। ये यहाँ तो शो तो हो गया, लेकिन एक चीज, अभी मैं यहाँ पे आया, इस डेटा को क्या कर देता हूँ, हार्ड कोडेड डेटा, और इसकी लेंथ कितनी रख देता हूँ? कहाँ गई लेंथ? ये रही। इसकी लेंथ में क्या दे देता हूँ? 20। क्या हो रहा है? अब जब वो श्रिंक रैप हो गया तो उसका स्क्रॉल भी पेरेंट के साथ, मतलब वो तो पेरेंट में एडजस्ट हो गया, और पेरेंट के पास क्या नहीं था? स्क्रॉल नहीं था, सही हो गया। पेरेंट के हिसाब से श्रिंक तो हो गया, लेकिन क्योंकि पेरेंट में मेरे पास स्क्रॉल नहीं था तो स्क्रीन क्या हो गई? मुझे क्या करना पड़ेगा? पेरेंट को क्या देना पड़ेगा? सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। अच्छा, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू जैसे ही दूंगा, यहां पे आपके पास, इसको रीस्टार्ट कर देता हूं। ये देख रहे हो किस तरीके का इफेक्ट हो रहा है? मतलब प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर मैं इसकी और हाइट को थोड़ा सा ज्यादा वो कर दूं ना, कंटेंट, देख रहे हो सही से काम? मसला क्या आ रहा है, दोनों के स्क्रॉल आपस में लड़ गए। अब मुझे क्या करना होगा? किसके चुप कराना होगा? चाइल्ड के। चाइल्ड के स्क्रॉल में मैं आया, यहाँ पे होती है हमारे पास फिजिक्स। फिजिक्स में क्या होता है? नेवर स्क्रॉलेबल फिजिक्स। मतलब इसकी जो भी फिजिक्स है ना, हमने कौन सी लगा दी? नेवर स्क्रॉलेबल। ये कभी भी अब क्या नहीं करेगा? लिस्ट व्यू कभी भी स्क्रॉल नहीं करेगा। अब ये एक ही प्रॉपर्टी पे चलेगा, किसकी? कॉलम वाली। सही है भाई, हो गई सारी चीजें ठीक। तो आपके पास किन दो प्रॉपर्टीज का आपको यूज करना पड़ेगा?
एक तो हाइट कांस्टेंट नहीं होते तो चुपके से कराना पड़ेगा लिस्ट डॉट बिल्डर को शेयरिंग रैप के थ्रू ट्रू करके। फिर जब हम सिंगल चाइल्ड लगा देंगे पेरेंट पे तो दोनों के स्क्रॉल क्या कर जाएंगे, आपस में कोलैप्स कर जाएंगे, तो उसमें भी फिर चुपके से कराना पड़ेगा। चाइल्ड के स्क्रॉल को हम बोलेंगे फिजिक्स देके नेवर स्क्रॉलेबल फिजिक्स, चुप करा दिया। अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं कॉलम में यहाँ पे एक कंटेनर दे दूं लेट सपोज, जिसमें मैं हाइट दूं 200, कलर दूं कलर्स डॉट रेड। मेरे पास एक हेडर आ गया, मतलब अब मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। मेरे पास एक हेडर भी आ गया, जो हेडर अक्सर एप्लीकेशन में बने होता है, और ये डायनेमिक डेटा भी आ गया। समझ गए? कॉलम में अब कुछ भी आ सकता है, लिस्ट में डॉट बिल्डर में एक ही चीज रिटर्न हो सकती थी। ये चीज क्लियर है? ये एक केस हो गया। दूसरा केस अक्सर ये होता है, हेडर जो होता है ना वो एक जगह फिक्स होता है, सिर्फ नीचे वाला पार्ट क्या हो रहा होता है, स्क्रॉल हो रहा होता है। अब इसके लिए क्या करें, ये उससे भी सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको पहले एक्सपेंडेड विजिट को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मैं जल्दी से बढ़ा देता हूँ। मैंने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को क्या किया, कट कर लिया और इधर आके इसको इधर रख दिया। इसको कमेंट कर देता हूँ पूरे को, सही है, ये यूज नहीं होगा। अभी सिर्फ क्या आ रहा है, मैं एक्सपेंडेड विजिट पढ़ा रहा हूँ। अभी बहुत आसान है, सिंपल। मैंने क्या किया, ये एक विजिट आ गया और ये क्या आ गया, दूसरा विजिट। इसको कलर क्या दे दिया, दोनों 200 200 आ रहे। मैंने इसको क्या किया, एक विजिट है मेरे पास क्या एक्सपेंडेड, उसमें रैप कर दिया और इसकी हटा देता हूँ। सिंगल चाइल्ड इसमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंड मतलब जब भी एक्सपेंडेड लगेगा उसके पेरेंट में क्या नहीं होना चाहिए, सिंगल चाइल्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक्सपेंडेड विजिट क्या करता है, जितनी भी स्क्रीन की स्पेस होती है ना, अवेलेबल स्पेस, उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। जब सिंगल चाइल्ड होगा तो वो तो स्क्रॉल मतलब स्क्रीन का स्पेस ही बाकी नहीं रहा। सही है, तो मैं यहाँ पे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल को हटा दूंगा। क्या किया इसने, येलो कंटेनर को क्या किया, 200 इसकी फर्स्ट वाले की हाइट थी तो 200 उसको रखा, बाकी अवेलेबल कितना स्पेस था, पूरी बॉडी का जितना स्पेस था एक्सपेंडेड ने क्या करा, वो ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, इसको 100 कर दूं, क्या होगा, इसने 100 लिया, बाकी इसने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया। मैं यहाँ पे एक और विजिट बनाता हूं ऊपर एक्सपेंडेड के साथ ही, क्या होगा, 100 बीच में ऑक्यूपाई हुआ, बाकी दोनों ने क्या किया, जितना दोनों को मिला आधा आधा दोनों ने कर लिया। सही हो गया। इसको मैं हटा देता हूं। दो कंटेनर है मेरे पास, एक रेड एक येलो, दोनों ने आधा आधा ले लिया। दोनों को मैंने हाइट नहीं दी, बस दोनों को क्या किया, कॉलम में एक्सपेंडेड कर दिया, तो दोनों क्या हो गए, हाफ हाफ हो गए। इस तरह रॉ में अगर मैं कोई दो विजिट शो कराना चाह रहा हूँ, मैं इस तरह कर सकता हूँ। दोनों को एक्सपेंडेड में किया, पैडिंग वैडिंग करी, दोनों अलाइन हो जाएंगे, फुल विड्थ ले लेंगे, कोई सी भी स्क्रीन हो। समझ आई? तो एक्सपेंडेड क्या कर रहा है, जितनी भी विड्थ जितनी भी हाइट मीन जितना भी स्पेस हो सबको ऑक्यूपाई कर लेगा। ये चीज क्लियर है? अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी उसकी भी होती है फ्लैक्स की। अगर मैंने इसे 2 दे दिया, क्या समझे, 2% ये लेगा, 1% वो लेगा। समझ गए? अगर यहाँ पे एक और आ गया, ये रेशो है, और इसको भी मैंने क्या दे दिया, फ्लैक्स 2। समझ रहे हो? ये यहां तक बना है। इसका कलर अगर मैं येलो कर दूं तो इन दोनों को 2-2 मिल रहा है, इसको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ये रेशियो है काइंड ऑफ। ये मैंने जल्दी से पढ़ाया है, क्यों, मुझे अभी क्या कराना है, वो दूसरा वाला केस देखना है। तो अभी मैं इन दोनों कंटेनर्स को हटा देता हूँ और दो कंटेनर बनाए, दोनों को फ्लैक्स 2 दे दे, फिर वो ही हाफ हाफ लेगा, वो फायदा नहीं लेगा, 2 ही तो है। अभी मेरे पास ये सीन है और मैं अपने लिस्ट व्यू के कोड को वापसी जाके क्या कर देता हूँ, वहां रखता हूँ। और मुझे केस क्या बनाना है भाई, कि अगर हाँ ऊपर वाला स्क्रॉल ना हो बट नीचे वाला क्या हो, स्क्रॉल हो। अभी क्या हो रहा है, अपना लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर एक कॉलम है, सही है, इसका शेयरिंग रैप भी लगाने की मुझे जरूरत नहीं है। स्क्रीन क्या हो रही है, गायब। इसको मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं बोलूंगा दोनों लड़ो नहीं भाई, कॉलम को बोलूंगा आपके पास जितना कंटेंट आपने लेना है ना वो आप सब ले लो। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर क्या बोलेगा, मैं एक्सपेंडेड में रैप हो जाता हूं, जब कॉलम का सब आ जाएगा ना डेटा, जितना भी यहां तक आ जाए, यहां तक आ जाए, जितना भी डेटा आ जाएगा वहां तक आ जाए, उसके बाद जितना भी स्पेस बचा सारा क्या मेरा। सही है? तो
हमने क्या किया, हमने कहा 300 कंटेनर का स्पेस था, इसने कहा ठीक है भाई आप ले लो, सही है, उसने उसको 300 स्पेस लेने दिया, लेकिन ये एक्सपेंडेड में रहता, इसने कहा जो भी बचेगा वो सब मेरा होगा, पहली चाल आप चलो, दूसरी चाल मेरी। तो उसने पहली चाल चल के क्या किया, 300 हाइट ली, उसने कहा अब देखो मैं क्या करता हूँ, जितनी भी स्पेस बची थी उसने सारी ले ली। तो अब देखना क्या होगा, यहाँ पे आते हैं, इसकी फिजिक्स को खोलना पड़ेगा, श्रिंक रैप को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब चाल चाल पे बात आ गई, अब इसको मानना नहीं है, समझ लो। दोनों प्रॉपर्टीज हटाई, उसने कहा आपने कर ली, अब मेरी देखना, सही है, ये वाला सीन हो गया। तो इस तरीके से समझोगे समझ आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट बोलूं भाई प्रॉपर्टी लगाओ ये करो तो समझ नहीं आएगा सीन। पहला केस क्लियर हो गया, जिसमें उसने कहा था हम दोनों को मिलके चलना है। मिलके कैसे चलना है, दोनों को साथ स्क्रॉल होना है, अप डाउन आए जिंदगी में साथ ही चलना है। तो क्या किया उसने कहा सही है, फिर आप अपने आप को रैप करो, अपना फिजिक्स बंद करो, जो मैं बोलूंगा वो करना। उसने कहा ठीक है, जो हुआ वो उसके साथ साथ चल रहा था। इस बार उसने क्या बोला, आपको जितना लेना है वो ले लो, बाकी सब मेरा। तो उसने जितना लेना था ले लिया, बाकी उसने एक्सपेंडेड में रह किया। लेकिन इस बार ना मैं अपना स्क्रॉल बंद करूंगा, ना मैं अपनी हाइट को खत्म करूंगा। क्लियर हो गया। तो इसने कहा जो आपका बचा था वो आप ले लो, बाकी सारा मेरा। तो इसमें अब ये जो मस्ती करना चाहे करे, स्क्रॉल हो, रुक जाए, बंद हो, एक कंटेंट है, दो कंटेंट है। क्लियर हो गया। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। इसके सवाल आपके पास इंटरव्यू में भी आते हैं, सही है, लेकिन वही लेते हैं जिन्हें पता होता है। अक्सर लोगों को ये केस की एंडिंग नहीं आ रही होती, लेकिन ये दोनों केस आपको पता होना चाहिए कि अगर पूरे कंटेंट को स्क्रॉल करना है या सिर्फ मुझे टॉप के हेडर को फिक्स रखना है, नीचे को स्क्रॉल करना है। ये चीज यानी स्ट्रक्चर क्लियर हो गए, किसी भी किस्म की है भाई ना, हार्ड से हार्ड आप बना लोगे। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर क्लियर होने चाहिए, और इस तरीके के साथ कि अगर आपसे सवाल पूछ ले भाई श्रिंक रैप यूज क्यों कर रहे हैं, फिजिक्स यूज क्यों कर रहे हैं, आप बोलोगे यार इससे एरर बंद हो जाता है इसलिए कर रहा हूं। आपने पूरी उसको वजाहत देंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, यहां तक हमारा टॉपिक हो गया। अब हमारे पास कुछ और चीजें आप लोग बोले तो उसको कंटिन्यू करें, करते हैं असाइनमेंट। यार फिर मैं बता देता हूँ, टॉपिक के नेम बता देता हूँ। मैं जो आज सोच के आया था मैंने ये करवाने। नेविगेशन हमारा हो गया, लिस्ट व्यू इन कॉलम, मतलब लिस्ट व्यू को कॉलम के अंदर किस तरह यूज किया जाए जब उसके पास हाइट कांस्टेंट सेम हो जाते हैं, स्क्रॉल बिहेवियर सेम हो जाता है, तो उसको कैसे यूज करें ये भी हमने देख लिया। अब हमारे पास जो कुछ, अच्छा ये बहुत सादा खुशबू विजेट है, बहुत सिंपल है। वो क्या है, स्नैक बार। ये क्या होता है भाई, एरर हैंडलिंग के लिए जब आप कर रहे होते हो ना, नीचे से पॉपअप वो खुलता है। टोस्ट एक अलग है, अभी मैं दिखा देता हूँ। एक टोस्ट हो गया, एक स्नैक बार हो गया, अलर्ट डायलॉग हो गया। अलर्ट कितना सिंपल है, या हुआ ना तो एक काम करेंगे, ईद के बाद मैं बता दूंगा, या बीच में अगर मुझे इन 2-3 दिन में टाइम मिला तो ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वरना फिर बाद में हम इसको कोर्स के बाद कंटिन्यू करेंगे, मतलब जब हमारा ईद के बाद स्टार्ट होगा दोबारा। मैं बताते चलूँ आपको किन चीज़ों का मैं बता रहा हूँ, सही है। इधर आते हैं, स्नैक बार इन फ्लटर। मुबश्शिर सारे नाम लिखते रहना, सही है। यहाँ पे आ जाए। स्नैक बार क्या होता है भाई, ये देख रहे हो, नीचे से खुलता है 1 सेकंड के लिए, कोई भी हमें वो वार्निंग देता है और चले जाता है, तो वो क्या होगा, स्नैक बार हो गया। अलर्ट डायलॉग उस दिन मैंने दिखा दिया था आप लोग को, दिखा देता हूँ दोबारा। ये हो गया हमारा अलर्ट डायलॉग इन फ्लटर। अलर्ट डायलॉग ये होता है भाई कि पॉपअप खुले, उसमें आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, और इस तरीके से चीजें होती हैं। कोई अपडेट कर रहे हो तो इसमें टेक्स्ट फील्ड खोल सकते हो। ये चीज भी क्लियर हो गई। इसके बाद आपके पास होता है टोस्ट। टोस्ट लाजमी नहीं है आप करो, शायद इसके लिए पैकेज यूज करना पड़ेगा। ये टोस्ट होता है, याद है, इस तरीके से आप लोग ने एप्लीकेशन में कुछ यूज किया होगा तो इस तरीके से आपके पास टोस्ट आता है। एक लास्ट में होती है बॉटम शीट। बॉटम शीट क्या होती है, नीचे से एक पूरी शीट अपीयर हो जाती है जिसमें आप सारा डेटा इनपुट कर दो और डन कर देते हो।